अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल्स बेसिकली, पॉली मीन्स मैनी और नॉमियल मीन्स टर्म। तो एक ऐसी एक्सप्रेशन यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इन वेरिएबल जिसमें मैनी टर्म्स होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं। अब नंबर ऑफ वेरिएबल की बात आती है तो हम लोग पॉलिनोमियल में एक से ज़्यादा वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर जब पॉलिनोमियल डिफाइन करते हैं बेसिकली, तो जो क्लास 9th में हम लोगों ने पढ़ी है या क्लास 10th में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो उसमें हम लोग जो पॉलिनोमियल की बात करेंगे वो आपकी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगी। तो हमें केवल यहाँ पर वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल को डिस्कस करना है, ठीक है। तो जनरल अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पर मालूम होनी चाहिए, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए एक बात आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि हम लोग जो बात कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सपोज अगर आपकी यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग पी से डिनोट कर रहे हैं, पी फॉर पॉलिनोमियल, और सपोज अगर मैंने यहाँ पर वेरिएबल एक्स यूज किया है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। अब इसकी जो जनरल फॉर्म होती है वो देखिए क्या होती है, ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू डॉट डॉट ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ठीक है। ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। यहाँ पर आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जो पॉलिनोमियल मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर जो आपका वेरिएबल होगा यानी x, इसकी जो एक्सपोनेंट होगी इट इज बिलोंग्स टू अ पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो जो n आपका बिलोंग यहाँ पर करेगा ये आपका होगा कुछ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। n जो आपका होगा ये आपका कुछ पॉजिटिव इंटीजर होगा। दूसरी बात यहाँ पर देखिए क्या है कि जो यहाँ पर मैंने x की पावर n के साथ में an लिखा हुआ है, an या an माइनस वन, an माइनस टू या a2, a1 या a0, दे आर कोफिशिएंट ऑफ टर्म। जो भी आपका पर्टिकुलर वेरिएबल टर्म है उस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो आपका an माइनस वन, an माइनस टू, इस तरह से ये आपके कोफिशिएंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, an माइनस वन, an माइनस टू आर कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस वन, x टू द पावर n माइनस टू, सो ऑन, ठीक है। दूसरी बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि n जो आपका पॉजिटिव इंटीजर था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जब भी हम वेरिएबल जो यूज करते हैं x, ठीक है ना, तो वो वेरिएबल आपको यहाँ पर एक ही लेना है। एक ही वेरिएबल में हम लोग यहाँ पर पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो n जो यहाँ पर आपका होगा इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि ध्यान रखिएगा एक टर्म आपको यहाँ पर समझना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है, इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ x। जो भी आपका वेरिएबल पॉलिनोमियल में आपने यूज किया है, पॉलिनोमियल में जो उसकी हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो मैंने जनरल फॉर्म यहाँ पर लिखी हुई है px की, उसमें डिग्री हाईएस्ट क्या हो जाएगी आपकी, n हो जाएगी। दैट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज n, ठीक है ना। अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री आपके पॉलिनोमियल के कुछ क्लासिफिकेशन होते हैं, कुछ टाइप होते हैं। देखते हैं जरा, अगर यहाँ पर हम बात करें तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ
पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहला यहां पर आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला जो आपका होता है इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होती है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल आपकी वो पॉलिनोमियल होती है जिसकी डिग्री 0 होती है। डिग्री 0 होने का क्या मतलब है? यानी कि ये आपकी जो एक्सप्रेशन होगी ये आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ x होगी, यानी कि px इज इक्वल टू के यहां पर क्या होगा? वेयर k बिलोंग्स टू एनी कांस्टेंट, k आपका कोई यहां पर कांस्टेंट होगा। जैसे यहां पर आपको एग्जांपल में बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए px इज इक्वल टू 2, px इज इक्वल टू 2 लिखा हुआ है, तो उसमें यहां पर देखिए आप x का कोई भी टर्म नहीं है, इसका मतलब है इसमें x की जो पावर होगी वो क्या होगी? 0 होगी। अगर आप यहां पर इसको इस तरह से लिख देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x टू दी पावर 0 क्या होता है? 1। x की पावर 0 आपका 1 है, ये एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर आपका यहां पर होगा। इस केस में इसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और इसकी जो डिग्री है वो आपकी होती है 0। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0। इसकी जो डिग्री होगी ये आपकी 0 होगी। ये k आपका यहां पर कोई कांस्टेंट होगा नॉन जीरो। ध्यान रखिएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये आपका जो कांस्टेंट होना चाहिए आपका नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे मैंने यहां पर लिखा हुआ है 2, या आप लिखते हैं px इज इक्वल टू √3, या आप कोई पॉलिनोमियल लेते हैं px इज इक्वल टू 5। इस तरह से जितनी भी पॉलिनोमियल्स आपकी होंगी दे ऑल आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, एक यहां पर एक्सेप्शन आप ध्यान रखिएगा, कुछ लोगों को डाउट हो जाता है कि अगर आपको px इज इक्वल टू 0 दिया गया है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इज जीरो पॉलिनोमियल, ये आपकी एक जीरो पॉलिनोमियल है। और ध्यान रखिएगा इसकी जो डिग्री होती है ये अनडिफाइंड होती है। ठीक है, इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री इज अनडिफाइंड, इसकी जो डिग्री होगी ये अनडिफाइंड होगी। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, छोटा सा एक्सेप्शन है ये आपका, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल बहुत आसान है। अगर कभी भी आपको कोई भी एक कांस्टेंट टर्म दिया गया है सिंपल किसी भी एक्सप्रेशन px में, px इज इक्वल टू 2, px इज इक्वल टू √3, ठीक है ना, px इक्वल टू 5, इस तरह से अगर आपको कोई भी कांस्टेंट नंबर दिया गया है, कोई भी कांस्टेंट एक रियल नंबर दिया गया है, उस केस में इसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आपकी है नेक्स्ट आपकी है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन जो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें एक पॉलिनोमियल आपकी px इज इक्वल टू ax प्लस b, a नॉट इक्वल टू 0, a आपका एक नॉन जीरो नंबर होगा, और एक एक्सप्रेशन px इज इक्वल टू ax प्लस b, इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। और जो लीनियर पॉलिनोमियल आपकी होती है इसकी डिग्री 1 होती है। इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इसकी जो डिग्री होगी ये आपकी 1 होगी। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि जो ax प्लस बी आपका है, इसकी अगर हम लोग बात करें बेसिकली तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम ग्राफिकली इसकी बात करें तो ये आपका जो ax प्लस बी होगा, px इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो जब भी आपका a नॉट इक्वल टू 0 होगा, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल अगर आपकी होगी यहाँ, सॉरी एक लीनियर पॉलिनोमियल अगर आपकी होगी, वो आपका एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात, जो इसका ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को एक बार कट करेगा। ठीक है,
अब ये पॉइंट क्या होगा यहाँ पर कट करने वाला, ये अगर आपकी यहाँ पर px है और ये आपका वेरिएबल x है, तो ये जो पॉइंट आपका होगा इसका मतलब है यहाँ पर px की वैल्यू क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो px की वैल्यू 0 कब होगी, आप यहाँ पर अगर रख के देखेंगे तो आप ax प्लस b इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आपको मिलेगी माइनस बी अपॉन ए। तो ये जो पॉइंट आपका होगा x एक्सिस पर, जो भी पॉइंट होगा, जो स्ट्रेट लाइन इसको कट कर रही होगी, वो पॉइंट आपका होगा माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0। यानी कि कोई भी आपकी लीनियर पॉलिनोमियल ये आपकी x एक्सिस पर माइनस बी अपॉन ए पर कट करती है, माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0 पॉइंट आपको मिलता है x एक्सिस पर। ठीक है, इसकी डिग्री क्या होती है, 1। जैसे सपोज हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक पॉलिनोमियल ली px इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो 3x माइनस 2 आपकी कैसी पॉलिनोमियल हो गई, ये आपकी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहां पर अगर आप x की पावर देखेंगे तो कितनी है, 1 है। अगर यहां पर x की पावर 1 है तो ये एक लीनियर पॉलिनोमियल होगी। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, जो स्ट्रेट लाइन होगा, अब ये हमारी x एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट करेगी, तो इसको आप इक्वल टू 0 रखेंगे। तो देखिए आप जब 3x माइनस 2 को इक्वल टू 0 रखते हैं तो आपको मिलेगा माइनस 2/3। तो x इज इक्वल टू 2/3, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आपने यहां पर इसको रखा 2/3 कॉमा 0। ठीक है, 2/3 कॉमा 0 से ये स्ट्रेट लाइन आपकी पास करेगी। अब होता यह है कि लाइन भाई इस 2,3,0 से पास होने वाली लाइन आपकी इस तरह से भी हो सकती है ना, ऐसे भी हो सकती है, बहुत सारी लाइनें आपकी यहाँ से पास कर सकती हैं। तो इसकी एग्जैक्ट लाइन क्या होगी, उसके लिए हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा है कि जब भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाना होता है उसके लिए हम लोग इसके 2 पॉइंट निकालते हैं। तो एक पॉइंट तो आपका यही हो गया 2/3, 0, और एक आप पॉइंट निकाल सकते हैं। सपोज आपने यहाँ पर x की वैल्यू 1 ली, तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, x की वैल्यू 1 लेने पर आपको px की वैल्यू 1 मिलेगी। तो इसका मतलब 1 इससे थोड़ा आगे होगा। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो 1,1, ये सपोज आपका पॉइंट यहाँ पर 0,1 है, तो ये आपकी कुछ इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका 3x माइनस 2 का ग्राफ होगा। ठीक है, 3x माइनस 2 रिप्रेजेंट अ लीनियर ग्राफ। लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन। तो 3x माइनस 2 आपका एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। और जो यहाँ पर x एक्सिस पर इंटरसेक्शन पॉइंट आपका होगा, ये आपका क्या होगा, जहां पर px की वैल्यू 0 हो रही है। मतलब अगर आप 3x माइनस 2 को 0 करते हैं तो आपको x की वैल्यू 2/3 मिल रही है। इसका जो ग्राफ होगा कैसा भी हो, लेकिन वो हमेशा 2/3, 0 से पास करेगा। ठीक है, दूसरी बात, जो आपकी लीनियर लाइन होती है वो ध्यान रखिएगा, वो x एक्सिस को केवल और केवल एक पॉइंट पर कट कर सकती है। वो आपका पॉइंट होता है माइनस बी अपॉन ए। ध्यान रखिएगा, x की वैल्यू जब आप माइनस बी अपॉन ए लेंगे उस केस में आपको px की वैल्यू 0 मिलेगी। ठीक है, इसको आगे चल के हम लोग बोलते भी हैं, कुछ स्पेशल नाम होता है इसका, रूट्स या जीरोस। ठीक है, तो अभी आगे हम लोग जब जीरोस की बात करेंगे तो वहां पर तो आपको और आसानी से ये बात समझ में आ जाएगी। फिलहाल में आपको इतना ध्यान रखना है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल आपकी होती है उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax प्लस b। उसमें वेरिएबल का एक टर्म होता है जिसमें वेरिएबल की जो पावर है ये आपकी 1 होती है। जो वेरिएबल का कोफिशिएंट होगा आपका a, वो आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी इसकी डिग्री होती है 1। जो लीनियर पॉलिनोमियल आपकी है इसकी डिग्री आपकी 1 होती है और ये x एक्सिस को कट करती है एट द पॉइंट माइनस बी अपॉन ए कॉमा 0। अब इसके एग्जैक्ट ग्राफ को बनाने के लिए आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है, जब भी हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन बनानी होती है उसके लिए हम उस पर लाई करने वाले 2 पॉइंट निकाल लेते हैं, 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। तो आप इसके 2 सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, आप x की वैल्यू आपने एक बार क्या ली 2/3, तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। एक बार मैंने क्या किया, x की वैल्यू जब 1 ली, देखिए यहां पर जब आप x की वैल्यू 1 लेंगे
जब आप x की वैल्यू 1 लेंगे तो आपको px की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर 3 × 1 - 2 यानी 1। ठीक है, तो px की वैल्यू आपकी 1 आ रही है। इसका मतलब है जो आपको पॉलिनोमियल दे रखी है ये आपकी 1, 1 से पास करे। तो यहाँ पर आपके पास अगर दो पॉइंट हैं, आप स्केल से दोनों पॉइंट को अगर ज्वाइन कराते हैं तो ये जो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी ये आपका 3x - 2 के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपका इतना ही होता है। थर्ड आपकी पॉलिनोमियल होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखिए क्या होती है। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी है उसकी जो जनरल फॉर्म होती है इट इज ax² + bx + c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। यानी कि एक आपकी पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी है वेरिएबल की 2 है, यानी इसकी जो डिग्री होगी ये आपकी होगी 2। ठीक है, डिग्री आपकी अगर किसी भी पॉलिनोमियल की 2 है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ध्यान रखिएगा जो जनरल फॉर्म होती है उसमें आपके एटमोस्ट 3 टर्म्स हो सकते हैं ax² + bx + c और मिनिमम कम से कम एक टर्म होगा ax² का। ठीक है, यानी b और c कैन बी 0। ये आपके 0 यहाँ पर हो सकते हैं लेकिन a आपका कभी भी 0 नहीं होगा। यानी अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी होगी उसमें आपका कम से कम एक टर्म आपका ax² का होगा। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं जरा। अगर यहां पर आप बात करें तो px = 3x²। देखिए यहां पर x की जो हाईएस्ट पावर है ये आपकी 2 है तो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करेगी। px = 3x² - 4x + 1 इट इज ऑल्सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है ना। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें एटमोस्ट 3 टर्म्स हो सकते हैं और एटलीस्ट 1 टर्म होगा विथ वेरिएबल ऑफ पावर 2। यानी कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो आपकी होगी उसमें हमारे पास एटमोस्ट 3 टर्म हो सकते हैं और कम से कम आपका एक टर्म होगा हाईएस्ट पावर ऑफ x 2 का। उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ x जो आपकी होगी वो 2 होगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी है इसका ग्राफ कैसा होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी है इट रिप्रेजेंट अ पैराबोला। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखने वाली बात है ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज अ पैराबोला। अब पैराबोला क्या होता है देखिए ध्यान रखिएगा। पैराबोला आपका या तो इस तरह से होगा यानी ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। दूसरा आपका होता है ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो इसको ये शेप आप दिख रही होगी आपको, इसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा? जब आपके पॉलिनोमियल की x² का कोफिशिएंट आपका पॉजिटिव होगा यानी a ग्रेटर देन 0। x² का कोफिशिएंट अगर आपका पॉजिटिव है, a अगर आपका पॉजिटिव है, उस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कर्व बनेगा, जो ग्राफ बनेगा, वो आपका ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और अगर आपका a लेस देन 0 है, उस केस में आपका ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। ध्यान रखिएगा। अब अगर यहां पर हम बात करें, हम यहां पर अगर ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी है इसका जो
ग्राफ होता है वो आपका या तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा। ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला कब होगा? जब आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होगा, यानी a ग्रेटर देन 0 होगा। और ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला आपका बनेगा अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन 0 है, यानी a लेस देन 0 है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर आती है कि जब हम लोग यहां पर पैराबोला ड्रॉ करते हैं, देखिए ये आपकी पॉलिनोमियल px की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा और यहां पर क्या होगा? आपका वेरिएबल जो भी आप लेंगे x। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका यहां पर क्या होगा? px होगा और ये आपका क्या हो जाएगा? x होगा। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का कर्व होता है, जो ग्राफ होता है, ये आपका x एक्सिस को देखिए कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? ये आपका 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो क्या हर बार 2 पॉइंट पे कट करेगा? ऐसा नहीं है। इट कट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट 2 पॉइंट, मतलब ये अधिकतम 2 पॉइंट पे कट कर सकती है। तो ध्यान रखने वाली बात यहां पर आपकी है, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल cut the x-axis at most 2 पॉइंट। ये एटमोस्ट 2 पॉइंट पर कट कर सकती है। इसका मतलब है इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या केसेस यहां पर हो सकते हैं, जरा देख लेते हैं एक बार। ध्यान रखिएगा, ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल अगर आपकी है तो इसमें जितने भी आपके टर्म होंगे तो एटमोस्ट कितने टर्म हो सकते हैं? 3। तो अगर आपके 3 टर्म होंगे तो उसमें से जो एक टर्म होगा आपका हाईएस्ट पावर ऑफ x यानी 2 का, जो डिग्री 2 का टर्म होगा आपका, उसका जो कोफिशिएंट होगा वो आपका नॉन जीरो होगा और उसी के कोफिशिएंट पर हमारा डिपेंड करता है ओपनिंग अपवर्ड और ओपनिंग डाउनवर्ड। तो जब देखिए अगर मान लीजिए अगर हमारे पास यहाँ पर केस आपको दिया गया है, केस फर्स्ट a ग्रेटर देन 0, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो आपको दिया गया ये ग्रेटर देन 0 दिया गया और जो आपकी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है ये आपकी मैंने ले रखी है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो अगर आपने यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो पॉलिनोमियल ले रखी थी, अगर उसका कोफिशिएंट आपका एक्स स्क्वायर का क्या है? a है। तो देखिए अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो आपके पास क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो देखिए पहला आपका केस क्या हो सकता है कि जब आप यहाँ पर पॉलिनोमियल ड्रॉ करेंगे तो देखिए क्या होगा, कुछ इस तरह से आपके पास पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जो ग्राफ आपका है ये आपका एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा है, यानी कि अगर हम यहाँ पर बात करें जो पॉलिनोमियल आपकी है ये आपकी 2 पॉइंट पर 0 हो सकती है। यहाँ पर आपके पास x की 2 पॉसिबल वैल्यूज एग्जिस्ट करेगी जिनके लिए आपका जो पॉलिनोमियल है, जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आपका है ये 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये आपकी 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। ऐसा कब होगा? ऐसा कब होगा जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, ये हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन में पढ़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। d आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब आपका b स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। b स्क्वायर माइनस 4ac आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। उस केस में क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आपकी एक्स एक्सिस को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है, ये आपकी एक वैल्यू होगी अल्फा, एक वैल्यू आपकी होगी बीटा। तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आपकी हो सकती हैं, दे आर पॉसिबली ऑब्टेन्ड बाय द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इनमें से जो छोटी वैल्यू होगी वो आपकी लेफ्ट में लाई करेगी और जो बड़ी वैल्यू होगी वो आपकी राइट में लाई करेगी। यहां से आप लोग 2 वैल्यूज निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इस फॉर्मूले को डिटेल में क्वाड्रिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ लेंगे तो चिंता की बात नहीं है यहाँ पर बिल्कुल भी।
तो अल्फा और बीटा, तो इनमें से मैंने अल्फा छोटा लिया है, देखिए ठीक है। तो इनमें क्या होगा, जो छोटी वैल्यू आपकी आएगी उसको हम लोग अल्फा लेंगे। एक बार आप प्लस साइन से वैल्यू को सॉल्व करेंगे, एक बार आप माइनस साइन से वैल्यू को सॉल्व करेंगे, और जो छोटी वैल्यू आएगी आप उसको अल्फा ले लीजिएगा, और जो आपकी बड़ी वैल्यू आएगी उसको हम लोग बीटा ले लेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, ठीक है। तो यहां पर क्या केस होगा, जो ए आपका है वो कैसा है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, और ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला आपका है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी बात, ये इसका जो ग्राफ है ये आपका दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर अगर कट कर रहा है तो वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। और जो ये वैल्यूज आपकी हो सकती हैं अल्फा और बीटा की, इसको हम लोग निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a से। इस फॉर्मूले को हम लोग बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोल सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम लोग यहां पर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात देखते हैं, अगर आपका यहां पर a आपका ग्रेटर देन 0 था, लेकिन अगर आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल टू 0 हो गया, यानी d जो आपका है, मतलब जो d आपका है, डिस्क्रिमिनेंट आपका है वो 0 हो गया, उस केस में देखिए क्या होगा, उस केस में a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला कैसा बनेगा, ओपनिंग अपवर्ड। अब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका 0 हो जाएगा, इसका मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जब आप 0 करेंगे तो यहां पर अल्फा और बीटा की दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाएगी माइनस बी अपॉन 2a के बराबर। तो इसका जो ग्राफ होगा, अल्फा और बीटा कोइंसाइड कर जाएंगे, इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को टच करते हुए निकल जाएगा। ये जो आपका पॉइंट यहां पर होगा ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा, और ये जो वैल्यू आपकी होगी यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, और इसकी जो वैल्यू आपकी होगी ये माइनस बी अपॉन 2a होगी। यानी ये जो पॉइंट आपका होगा यहाँ पर, इसको अगर हम लोग लिखें तो ये पॉइंट आपका यहाँ पर हो सकता है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा 0। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए y कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये px की वैल्यू क्या होगी, ये जो आपका कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा अल्फा कॉमा 0, और ये आप लिख सकते हैं बीटा कॉमा 0। अल्फा और बीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। यहाँ पर जब हम बात करेंगे, जब हम लोग देखेंगे यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका क्या है, 0 आ रहा है, उस केस में जो आपका पैराबोला होगा ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा एंड टचेस द एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस को टच कर रहा होगा। और अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब है इसके रूट्स इक्वल हैं, इसके जीरो जो अल्फा और बीटा दोनों थे, जहां पर ये वैल्यू 0 हो रही है वहां पर ये केवल कोइंसाइड कर जाएंगे, इसकी वजह से एक्स एक्सिस पर कर्व आपका केवल एक बार टच करेगा, और जो यहाँ पर वैल्यू होगी अल्फा और बीटा की ये आपकी माइनस बी अपॉन 2a के बराबर हो जाएगी, दोनों वैल्यूज आपकी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तीसरी आप अगर यहाँ पर बात करते हैं, यहीं पे बता देता हूं, चलिए। अगर तीसरी हम लोग यहां पर बात करें तो अगर आपका ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला है, ठीक है, और उस केस में क्या है, यहां पे इस तरह से कुछ शेप आपको मिल रही है, तो अगर आपका कोई भी क्वाड्रिक इक्वेशन, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल अगर आपकी है px इन वेरिएबल x, उस केस में ये शेप कब बनेगी, तो ऑब्वियसली ये शेप कब बनेगी, ओपनिंग अपवर्ड है तो a ग्रेटर देन 0 पर ही बनेगी। अगर ये a ग्रेटर देन 0 पे शेप बन रही है, ये क्या है, ये x एक्सिस को एक बार भी कट नहीं कर रही है, नाइदर टच नॉर कट, ये ना तो कट कर रही है ना ही टच कर रही है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इस px की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, इसका मतलब है d लेस देन 0, यानी कि इस केस में जब हम बात करेंगे तो आपका a ग्रेटर देन 0 होगा और बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0 होगी। मतलब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 है, ये हमारा जो पैराबोला है ये आपका एक्स एक्सिस को ना तो कट करेगा ना ही टच करेगा, तो नाइदर कट नॉर
टच द कर्व एक्स एक्सिस। सो अब अगर बात करेंगे यहाँ पर कि इसके जीरोज कितने होंगे, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं कि इसके जीरोज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, या बोल सकते हैं कि इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, इसका कोई भी जीरोज नहीं होगा, रियल जीरोज नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए एक और बात यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं कि ये जो वर्टेक्स है हमारे पास, जब हम लोग a ग्रेटर देन 0 बनाते हैं तो जो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला आपके बनते हैं, तो ये आपके यहाँ पर क्या है, ये वैल्यू जो आपकी ये वैलीज बन रही है ना, ये वैलीज हैं आपकी, वैलीज बन रही हैं। तो इन वैलीज पर जो ये बात है, देखिए क्या हो रहा है, px की वैल्यू आपकी डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करते करते यहाँ पे आई और उसके बाद फिर इंक्रीज करने लग गई। इसका मतलब है कि ये जो आपका टर्निंग पॉइंट यहाँ पर है, ये इस px की मिनिमम वैल्यू है। इसके बाद फिर क्या होगा, फ्री इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है ये जो वैल्यू आपकी ये मिनिमम वैल्यू है, और ये वैल्यू कितनी होती है, ये जो वैल्यू आपकी होती है, ध्यान रखिएगा, -b/2a पर -d/4a होती है। ठीक है, -b/2a इसका x कोऑर्डिनेट होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी px की, ये आपकी -d/4a होगी। ठीक है, यही वैल्यू यहां पर होगी। यहां पर जब आप बात करेंगे तो आपका जो मिनिमम वैल्यू है, यहां पर आप बात करेंगे तो कि मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू उसकी रूट्स की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, यानी कि मिनिमम वैल्यू आपकी -b/2a होगी, और वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, ये मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होगी। ठीक है ना, तो ये मिनिमम वैल्यू उसकी 0 है। अच्छा, इससे एक बात समझ में आपको आ रही है, क्या समझ में आ रही है, कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c है, इट इज लाई अबव द x एक्सिस। यहां पर क्या होगा कि ax² + bx + c जो आपका पॉलिनोमियल है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ये आपका 0 हो सकता है, एक पॉइंट पर 0 हो जाएगा, और हमेशा क्या रहेगा, अबव द x एक्सिस। इसका मतलब है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जो आपकी पॉलिनोमियल है, ये आपकी हमेशा क्या होगी, ये आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। इस केस में देखिए क्या होगा, इस केस में आपका जब बात करेंगे आप, तो एग्जैक्टली ये कभी भी इक्वल टू 0 भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब है जो आपकी पॉलिनोमियल ax² + bx + c है, ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि इस px² प्लस जो आपकी पॉलिनोमियल है ax² + bx + c, इसकी वैल्यू आपकी किसी भी x के लिए नेगेटिव नहीं होगी। आप कोई भी x यहाँ पर रखेंगे अगर यहाँ पर, तो आपको हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर क्या हो रहा है वहां पर, अगर a ग्रेटर देन 0 है और दूसरा b² - 4ac की वैल्यू आपकी लेस देन 0 यानी नेगेटिव है, उस केस में आपका जो पॉलिनोमियल होगा, ये आपका क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर जब आप बात करेंगे तो जब आपकी x की वैल्यू -∞ से अल्फा के बीच लाई करेगी, ठीक है, तब हमारा px कैसा है, पॉजिटिव है। और जब आपकी x की वैल्यू बीटा से बड़ी है, यानी बीटा से इन्फिनिटी अगर लाई करेगी, तब भी आपका जो पैराबोला का कर्व है, ये आपका अबव द x एक्सिस है, मतलब पॉजिटिव होगा। लेकिन जब x की वैल्यू रूट्स के बीच में लाई करेगी, यानी x की वैल्यू अगर आपकी अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगी, तो जो आपका ग्राफ है ये बिलो द x एक्सिस है। और ग्राफ अगर आपका बिलो द x एक्सिस होगा, इसका मतलब है कि ये आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आपका जो x है, ये अगर आपका लेस देन अल्फा है और x अगर आपका ग्रेटर देन बीटा है, x आपका अल्फा से छोटा है या बीटा से बड़ा है, उस केस में जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² + bx + c होगी, ये कैसी होगी, ये आपकी पॉजिटिव होगी। अल्फा पर और बीटा पर क्या होगा, ये 0 होगी। और अगर आपकी x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रही है, ठीक है, अगर आपकी x की वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रही है, उस केस में ax² + bx + c, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू है, ये आपकी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी। ठीक है ना, जो आपके मिनिमम वैल्यूज हैं, मिनिमम वैल्यूज किस पॉइंट पर होगी, जब आपकी x की वैल्यू -b/2a होगी, और वो मिनिमम वैल्यू होगी क्या, -d/4a इस केस में। ठीक है, इस केस में अगर आप बात करेंगे, इस केस में भी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आपकी x = -b/2a पर मिलेगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी।
और जब इस केस में आप बात करेंगे, इस केस में भी आपकी जो मिनिमम वैल्यू आपकी होगी वो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर मिलेगी, और ये मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, माइनस डी अपॉन 4a। तो आपको तीनों जगह पर फॉर्मूला यही लगाना है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा माइनस बी अपॉन 2a पर ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला की मिनिमम वैल्यू आपको मिलती है, और वो मिनिमम वैल्यू आपकी माइनस डी अपॉन 4a के बराबर होती है। अब यहां पर d कितना था, यहां पर d आपका 0 था, तो d अगर 0 हो जाएगा तो ऑब्वियसली आपकी px की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। इसीलिए इस केस में आपकी जो वैल्यू है ये आपकी 0 हो जाएगी, ठीक है। तो पहली बात ध्यान रखिएगा कि जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका a ग्रेटर देन 0 पर ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला शेप बनता है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला शेप आपकी है तो वो x एक्सिस को एटमोस्ट 2 पॉइंट पर कट कर सकती है, अधिकतम 2 पॉइंट पर कट कर सकती है। अधिकतम 2 पॉइंट पर मतलब अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है, अगर वो 2 पॉइंट पर कट कर रही है, उस केस में क्या होगा, जो डिस्क्रिमिनेंट आपका है ये ग्रेटर देन 0 होगा। अगर आपकी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो एग्जैक्टली एक पॉइंट पर कट कर रही है, या सिंपली बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस को टच कर रही है। एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब है कि उसका एक ही जीरोज है, या रिपीटिंग रूट्स है, या उसके दोनों रूट्स इक्वल है। तो इक्वल रूट्स अगर आपके होंगे वहां पर तो क्या होगा, आपका d 0 होगा। और जब कोई भी पॉलिनोमियल आपकी एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं करेगी, नाइदर कट नॉर टच, उस केस में क्या मतलब होगा, इसका मतलब है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसका कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो रियल रूट एग्जिस्ट कब नहीं कर रहा है, जब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, इसका जो d होगा ये आपका नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो सेकंड केस आपका है उसको देखते हैं। जो सेकंड केस आपका है ये आपका है a लेस देन 0 के लिए, ठीक है। तो जब आपका a लेस देन 0 होगा उस केस में जो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा इसका जो ग्राफ होगा ये आपका होगा ओपनिंग डाउनवर्ड, यानी कि इस तरह से हो सकता है, ठीक है। यहां पर भी क्या है, ये आपकी जो पैराबोला आपका है ये आपका एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगा एटमोस्ट 2 पॉइंट पर, ठीक है। तो ये जो आपकी वैल्यूज हैं 2 पॉइंट पर कब कट करेगा, जब ध्यान रखिएगा आपका जो d है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा। तो ध्यान रखिएगा ओपनिंग अपवर्ड हो या ओपनिंग डाउनवर्ड हो, दोनों के केसेस में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये एक्स एक्सिस को 2 बार कट करेगी, एग्जैक्टली 2 बार कट करेगी अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac ये आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। दूसरी बात, अब यहां पर अगर हम बात करेंगे जब ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला आपका होता है तो देखिए क्या होता है, जब हम लोग यहां पर मूव करते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए ये वैल्यू हमारी इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज करते करते एक पीक पॉइंट आपका मिलेगा जहां तक वैल्यू इंक्रीज करेगी, उसके बाद फिर क्या होगा, ये डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी, ठीक है। तो यानी कि ये जो वैल्यू आपकी होगी ये आपका वर्टेक्स है, और जो वर्टेक्स होगा ये आपका क्या होगा, यहां पर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये जो पॉइंट आपका है यहां पर आपको पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और ये मैक्सिमम वैल्यू आपको कब मिलेगी, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर मिलेगी। और वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू आपकी जो px की होगी ये आपकी होगी माइनस डी अपॉन 4a, ठीक है। यहां पर क्या होगा, a लेस देन 0, पहली बात। दूसरी बात क्या होगा, जो शेप आपकी है ये आपकी x एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रही है, इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा ये आपका ग्रेटर देन 0 होगा। ये जो वैल्यूज आपकी हैं अल्फा और बीटा, इनको अगर मानते हैं 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज अल्फा और बीटा है, सपोज मैंने अल्फा को छोटा ले रखा है तो अल्फा और बीटा को हम लोग निकाल सकते हैं बाय द फॉर्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac, ठीक है। यही फॉर्मूला हम लोग फिर से यूज करेंगे। तो जब आप यहाँ पर वैल्यू रखेंगे ए बी और सी की तो यहाँ से आपको अल्फा और बीटा 2 वैल्यूज मिलेंगी। तो जो छोटी वैल्यू आपकी है वो आप पहले रखेंगे और जो बड़ी वैल्यू आपकी होगी उसको हम लोग बाद में रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अगर आप बात करें यहाँ पर तो जो छोटी वैल्यू आएगी उसको हम लोग अल्फा ले सकते हैं और जो बड़ी वैल्यू आपकी है उसको हम लोग बीटा ले सकते हैं।
अब यहाँ पर एक बात समझने वाली क्या है कि हम लोग यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करें कि जब हमारी x की वैल्यू अल्फा से छोटी होगी और बीटा से बड़ी होगी, उस केस में जो आपका पैराबोला है ये x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। अगर x एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि जो px की वैल्यू होंगी, भाई जितनी भी वैल्यूज हैं ये क्या है, सब आपको वैल्यूज क्या है, x एक्सिस के ऊपर मिलेगी। और जब आपको x एक्सिस के ऊपर मिलेंगी इसका मतलब है जो px है वो आपका ग्रेटर देन 0 है। देखिए ऊपर जब होता है तो px क्या होता है, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0। और जब नीचे वैल्यू जो मिल रही हैं उन पर क्या मतलब है, इसका मतलब है कि px आपका क्या है, लेस देन 0 है। मतलब अगर आपका x क्या है, लेस देन अल्फा है या आपका x ग्रेटर देन बीटा है, उस केस में जो हमारा px होगा यानी ax² प्लस bx प्लस c, ये आपका कैसा होगा, ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव होगा। सॉरी उल्टा बता दिया, ये आपका होगा नेगेटिव, क्योंकि देखिए अल्फा जो हमारा x की वैल्यू अल्फा से छोटी होगी तो ग्राफ आपका नीचे है, अगर x की वैल्यू आपकी बीटा से बड़ी है तो ग्राफ आपका नीचे है। इसका मतलब है ax² प्लस bx प्लस c आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा। अगर आपकी x की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में लाई कर रही है, अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रही है, इसका मतलब है जो आपका ax² प्लस bx प्लस c है ये आपका क्या होगा, अब ऊपर लाई कर रहा है, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। और ये जो दो वैल्यूज आपकी हैं अल्फा और बीटा, इन पर क्या हो जाएगा, p अल्फा और p बीटा, इन दोनों पर हमारी वैल्यू जो आएगी वो 0 आ जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, अगर हम x इक्वल टू अल्फा पर बात करेंगे तो px की वैल्यू आपकी क्या होगी, 0 होगी। बीटा पर अगर आप बात करेंगे तो आपकी वैल्यू 0 होगी। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a पर, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस डी अपॉन 4a। दूसरा केस लेते हैं, अगर इसमें अगर हम बात करें तो हमारी जो शेप हो सकती है वो आपकी हो सकती है कुछ इस तरह से। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो हम लोग थोड़ा सा इस तरह से ग्राफ ले लेते हैं, ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला। ये क्या है आपका केस, तो वही होगा a लेस देन 0 पे। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर वही हो रहा है कि दोनों रूट्स आपके इक्वल हो गए, अल्फा इक्वल टू बीटा। जो कर्व आपका है, जो ग्राफ आपका है, वो आपका x एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका जो ग्राफ था ये x एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रहा था। उस केस में क्या था, उस केस में जो आपका b² माइनस 4ac है ये आपका ग्रेटर देन 0 है। यहां पर जब आप बात करेंगे तो जो आपका कर्व है, पैराबोला का जो ग्राफ है, ये आपका x एक्सिस को एक बार टच करेगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा आपको मिलेगा। और अल्फा इक्वल टू बीटा आपको कब मिलेगा, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, यानी जो d था आपका ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस केस में देखिए क्या होगा, जो आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है a आपका क्या है, लेस देन 0 है, और अल्फा इक्वल टू बीटा यानी b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 है। जब b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होगी, a आपका लेस देन 0 यहां पर है, ग्राफ आपका x एक्सिस को केवल टच कर रहा है, इसका मतलब है इसके दोनों रूट्स, दोनों जीरोस इक्वल होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू हमेशा क्या होगी, या तो इक्वल टू 0 इस पॉइंट पर हो जाएगी या फिर हमेशा x एक्सिस के नीचे लाई करेगी। इसका मतलब है कि ये जो आपकी पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c है ये हमेशा क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, पहली बात। इसकी वैल्यू क्या होगी अल्फा और बीटा की, ये जो वैल्यू आपकी होगी ये आपकी मिले, अल्फा और बीटा की वैल्यू जो होगी ये आपकी हो जाएगी माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आपका होगा इसमें x कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, और जो y कोऑर्डिनेट आपका होगा यानी px की जो वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी 0। ठीक है, यहां पर आपका जो px होगा ये 0 होगा, यानी इसको हम लोग जीरोस या रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका जीरोस हो गया या रूट्स हो गया। तो कितने रूट्स होते हैं इसके, एक रूट्स होता है, या आप बोल सकते हैं कि इसके दोनों रूट्स इक्वल हैं, रिपीटिंग रूट्स हैं। ठीक है, तीसरी बात यहां पर अगर आप करोगे तो तीसरे केस में क्या होगा, तो थर्ड केस आपका यहां पर होगा, उस केस में हो सकता है कि जो आपका पैराबोला है
वो आपका कुछ इस तरह से बने। इस केस में क्या हो रहा है, ए तो आपका कैसा होगा, ए लेस देन 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये आपकी जो पैराबोला शेप है ये एक्स एक्सिस को ना तो टच कर रही है ना ही कट कर रही है। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ये आपका नेगेटिव है, लेस देन 0 है। डी जो आपका यहां पर होगा वो आपका लेस देन 0 होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू आपकी होगी ये इसकी क्या होगी, इस पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू होगी। और ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x की वैल्यू होगी b/2a, और जो y कोऑर्डिनेट होगा या जिसकी वैल्यू px की जो होगी वो आपकी होगी -d/4a। x की जो वैल्यू होगी -b/2a और जो px की वैल्यू होगी ये आपकी हो जाएगी -d/4a। इस केस में देखिए ये कभी 0 भी नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू होगी यानी ax² + bx + c की जो वैल्यू होगी ये हमेशा क्या होगी, ये हमेशा नेगेटिव रहेगी। यानी ax² + bx + c ऑलवेज लेस देन 0। ऑलवेज मतलब फॉर ऑल x, आप x की कोई भी वैल्यू लीजिए यहां पर, ये हमेशा क्या आएगा, ये आपका हमेशा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन में केसेस बन सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल आपकी होती है इसकी जो जनरल फॉर्म है ax² + bx + c, इसकी जो डिग्री होती है, डिग्री कितनी होती है 2, इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होगी ये आपकी 2 होगी, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 हो गई। जो कोफिशिएंट ऑफ x² है a ये नॉट इक्वल टू 0 होगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका a > 0 होगा ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बनेगा, अगर आपका a लेस देन 0 है तो ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। इसमें एक टर्म मैंने बताया आपको b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर है, उस केस में इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के 2 डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे। अगर आपका b² - 4ac इक्वल टू 0 है, उस केस में इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के दोनों रूट्स इक्वल होंगे या एक ही रूट एग्जिस्ट करेगा, या आप बोल सकते हैं कि रिपीटिंग रूट्स होंगे। ठीक है, अगर आपका d लेस देन 0 है, अगर b² - 4ac आपका लेस देन 0 है, उस केस में इस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के एक भी रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल था। अब हम लोग क्या करते हैं कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में अगर हम लोग बात करें यहां पर, ठीक है, तो बेसिकली ध्यान रखिएगा जब भी जीरोस की बात आती है तो ध्यान रखिएगा कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के एटमोस्ट 2 जीरोस हो सकते हैं। आपने यहां पर देखा कि यहां इस केस में क्या था, इसके 2 डिस्टिंक्ट जीरोस मिल रहे हैं, इस केस में आपको 1 जीरोस मिल रहा है डिस्टिंक्ट की बात करें, और यहां पर आपको 1 भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के 2 रियल रूट्स हो सकते हैं, 1 हो सकता है या 0 हो सकते हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर आप बात करेंगे यहां पर तो किसी भी क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के लिए एटमोस्ट 2 रियल रूट्स हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहां पर हम बात करें तो आपकी होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए पॉलिनोमियल क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको सिंपल एक बात ध्यान रखनी है कि कोई भी पॉलिनोमियल अगर आपकी ax³ + bx² + cx + d वेयर a नॉट इक्वल टू 0, अगर आपकी कोई भी पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d फॉर्म की होगी तो इसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ध्यान रखिएगा इसकी जो डिग्री होती है, इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री आपकी है 3। तो कोई भी पॉलिनोमियल अगर उसकी डिग्री 3 होगी उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ध्यान रखिएगा डिग्री 3 होने के लिए आपका जो कोफिशिएंट ऑफ x³ है वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए, तो a नॉट इक्वल टू 0 होगा। दूसरी बात b c d ये आपके 0 हो सकते हैं यहां पर। मतलब अगर आप यहां पर सिंपल एग्जांपल लें, सपोज मैंने px = लिया है x³, ये आपका क्या होगा, ये आपका एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा।
px इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 1, ये भी आपकी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। px इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। देखिए इसमें क्या है, मैंने सारे पॉसिबल टर्म लिए हुए हैं, तो ये भी आपकी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री भी क्या है 3 है। तो यहाँ पर एक बात समझने वाली क्या है कि जो भी आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी उसमें एटमोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म कितने हो सकते हैं 4, अगर सभी के कोएफिशिएंट आपके कैसे हैं नॉन जीरो हैं। अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में मिनिमम एक टर्म होगा। मिनिमम एक टर्म क्यों होगा, क्योंकि उसमें एक्स क्यूब का टर्म होना कंपलसरी है। अगर यही नहीं होगा तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगी, है ना। अगर होगी भी तो फिर वो जीरो पॉलिनोमियल हो जाएगी या कुछ कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगी। तो अगर उसमें वेरिएबल टर्म है और अगर वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें एक्स क्यूब का टर्म होना कंपलसरी है। इससे ज्यादा का टर्म तो हो ही नहीं सकता, नहीं तो डिग्री चेंज हो जाएगी। डिग्री चेंज हो जाएगी तो वो पॉलिनोमियल भी चेंज हो जाएगी। अब मिनिमम कितने टर्म हो सकते हैं, एक टर्म होना चाहिए, और मैक्सिमम क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपके पास 4 टर्म्स हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर बात आती है कि जो आपकी px है पॉलिनोमियल है, ठीक है, अगर इसके ग्राफ की आप बात करेंगे तो बेसिकली क्या होगा, देखिए इसकी डिग्री कितनी है 3 है। इसका मतलब है यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है इसकी डिग्री 3 है, तो ये एक्स एक्सिस को एटमोस्ट 3 पॉइंट पर कट कर सकती है। मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल कट द एक्स एक्सिस एट मोस्ट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। डिस्टिंक्ट पॉइंट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर सकती है। अब देखिए होता क्या है, बेसिकली थोड़ा सा हल्का सा आइडिया आपको बता देता हूं इसका। अगर आपकी अगर a आपका कैसा है, a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन अगर 0 होगा इसका मतलब क्या होगा कि पॉलिनोमियल आपकी नीचे से स्टार्ट होगी और ऊपर खत्म हो सकती है। अगर वो पॉलिनोमियल आपकी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है तो क्या होगा, अगर a ग्रेटर देन 0 है, a ग्रेटर देन अगर आपका 0 होगा उस केस में जो मिनिमम वैल्यू आपकी होगी वो -∞ को टेंड करेगी, अनडिफाइंड होगी मतलब, और जो x की वैल्यू आपकी मैक्सिमम होगी, px की वैल्यू जो आपकी मैक्सिमम होगी ये आपकी क्या होगी +∞ को टेंड करेगी, मतलब बहुत ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, अनडिफाइंड होगी। तो उसका जो शेप बनेगा वो अप्रॉक्स कुछ ऐसा बनेगा। अगर उसकी एक्स एक्सिस आप जो पॉलिनोमियल आपकी है ये अगर एक्स एक्सिस को 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही है, इस केस में क्या होगा, a ग्रेटर देन 0 होगा। दूसरी बात, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो दूसरी बात क्या हो सकती है, देखिए दूसरी बात यहां पर हो सकती है कि हमारी पॉलिनोमियल यहां से स्टार्ट हुई और यहीं पर टच करके टर्न ले गई और फिर वो ऐसे चलेगी। उस केस में देखिए क्या हुआ, आप देखेंगे यहां पर एक हमारी यहां पर क्या हुआ टच कर रहा है, तो जहां पर भी टच करता है वहां पर एक्चुअली में 2 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रिपीटिंग रूट्स हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब है यहां पर आपका एक डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी और एक आपको यहां पर डिस्टिंक्ट वैल्यू मिलेगी। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर डिस्टिंक्ट रूट की बात की जाएगी तो वो कितने होंगे, आपके 2 होंगे, ठीक है ना। तीसरी अगर यहां पर आप बात करें तो आपके पास ऐसा हो सकता है कि पॉलिनोमियल हमारी कुछ इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे निकल जाए। उस केस में देखिए क्या हुआ, उस केस में केवल एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रही है। इन तीनों केसेस से एक बात समझ में आती है कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा आपका तो वैल्यू हमारी जो है ग्राफ जो आपका होगा वो नीचे से स्टार्ट होकर ऊपर खत्म होगा, तीनों केसेस में, ठीक है। अब इस केस में क्या है, इस केस में जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी है इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट हैं। इस केस में क्या है, इसके दो रियल रूट्स हैं, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, एक आपका यहां पर रिपीटिंग रूट्स हो जाएगा। इस केस में क्या हो सकता है, इस केस में आपका क्या हो सकता है कि इसका एक रियल रूट यहां पर है, ठीक है, एक रियल रूट आपका होगा और बाकी जो दोनों रूट्स होंगे, या अगर बात करें यहां पर तो इसके बाकी रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे,
ठीक है ना। उस केस में क्या होगा, अगर आप यहां पर बात करेंगे तो इसका केवल एक रियल रूट हुआ, ठीक है ना। ये कब कंडीशन कब है, ये भी आपकी a ग्रेटर देन 0 पर है और ये भी आपकी a ग्रेटर देन 0 पर है। ग्राफ अगर इस तरह का है तो इसके 3 जीरोस हैं, 3 रूट्स हैं, या px की वैल्यू हमारी 3x के लिए 0 हो सकती है। यहां पर हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं जिनके लिए px की वैल्यू 0 हो सकती है, और यहां पर आपके पास केवल एक वैल्यू x की होगी जिसके लिए px आपका 0 हो सकता है। अब यहां पर अगर हम बात करें और अगर आपको a लेस देन 0 दिया गया है, अगर आपका a लेस देन 0 दिया गया है, उस केस में जो आपकी पॉलिनोमियल्स की शेप हो सकती है वो देखिए क्या हो सकती है। उस केस में क्या होगा कि जो आपकी पॉलिनोमियल है वो ऊपर से स्टार्ट होगी और नीचे को खत्म होगी, ठीक है ना। तो a अगर लेस देन 0 आपका होगा, उस केस में आपके पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो आपकी 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर एटमोस्ट कट कर सकती है, 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर ये कट कर रही है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अगर हम लोग यहीं पर बात करें तो ग्राफ हमारा यहां से स्टार्ट हुआ, टच करके निकल गया, फिर ऐसे आया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो आपका है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी क्या होगी, इस केस में एक रूट आपका रिपीटिंग हो जाएगा। जब भी पॉलिनोमियल टच करके टर्न लेती है उस केस में हमेशा ध्यान रखिएगा उसके वहां पर रूट्स इक्वल हो जाते हैं, और जब कट करेगी तो वहां पर रूट एक ही होता है। डिस्टिंक्ट रूट की अगर आप बात करेंगे यहां पर तो 2 होंगे, लेकिन ओवरऑल अगर रूट्स अगर गिने जाएंगे अकॉर्डिंग टू डिग्री तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिग्री, ठीक है। अब उसमें 2 बातें होती हैं कि रूट्स हमारे 2 टाइप के होते हैं, रियल और इमेजिनरी, ठीक है। तो ये पोर्शन आपके सिलेबस का नहीं है, तो आपको बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास टर्न ले रहा है पॉइंट यहां पर तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट हुए, तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट है, इसका मतलब इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, और यहां पर जो टर्न ले रहा है यहां पर टच कर रहा है यहां पर दोनों रूट्स की वैल्यू बराबर हो गई, तो 2 रूट्स यहां के हो गए, एक यहां का हो गया। तो डिस्टिंक्ट रूट की बात करेंगे, आप काउंट करेंगे तो उस केस में आप 2 ही बोलेंगे, ठीक है ना। अगर तीसरा केस यहां पर हम लेते हैं तो आपका तीसरा केस कुछ इस तरह से बन सकता है, आप ऊपर से आए और इस तरह से खत्म कर दिया, तो इसका मतलब है कि यहां पर क्या होगा, एक ही पॉइंट आपको मिलेगा। तो इस पॉलिनोमियल में देखिए क्या होगा, इसमें भी a लेस देन 0 है, इसमें भी a लेस देन 0 होगा और इसमें भी a लेस देन 0 होगा। इसमें क्या होता है, जब भी क्यूबिक पॉलिनोमियल में कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब आपका नेगेटिव होगा उस केस में ग्राफ आपका हमेशा क्या होगा, ऊपर से ड्रॉ होगा, ऊपर से स्टार्ट होगा और टर्न लेगा या नहीं लेगा और लास्ट में नीचे खत्म होगा आके, ठीक है ना। मतलब ये अगर हम बात करें तो इसकी जो जब x हमारा बहुत छोटा होगा तो हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत बड़ी वैल्यू देगी, और जब x आपका बहुत बड़ा होगा उस केस में क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी बहुत छोटी वैल्यू देगी, नेगेटिव होगा तो बहुत छोटी वैल्यू देगी, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको 3 डिस्टिंक्ट जीरोज मिलेंगे, इस केस में आपके पास 2 डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे और इस केस में आपके पास 1 डिस्टिंक्ट जीरोज यहां पर होगा, ठीक है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बेसिकली बस ध्यान रखिएगा आप कि कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आपकी होगी उसमें मैक्सिमम 4 टर्म हो सकते हैं, इसकी डिग्री 3 होती है। इसमें मिनिमम टर्म 1 होगा x क्यूब का, ठीक है, उसमें कोएफिशिएंट भी हो सकता है 3x क्यूब, 4x क्यूब, रूट 3x क्यूब, जो x की पावर होगी ये आपकी कोई पॉजिटिव इंटीजर ही होगी इक्वल टू 3, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करेंगे यहां पर तो एटमोस्ट जो डिग्री है वो 3 आपकी है, तो ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल की आपकी जनरल फॉर्म हो गई। दूसरी बात आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जो भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी इसके एटमोस्ट 3 रियल रूट्स होते हैं। 3 रियल रूट्स क्यों होते हैं, क्योंकि ग्राफ में अगर हम बात करें यहां पर या तो ये ग्राफ हो सकता है या ये ग्राफ हो सकता है, तो मैक्सिमम जब क्यूबिक पॉलिनोमियल का आप ग्राफ बनाएंगे उस केस में ध्यान रखिएगा कि एक्स एक्सिस को ये ग्राफ एटमोस्ट 3 पॉइंट पर कट कर सकता है। अगर ये केसेस होंगे तो 3 रूट्स होंगे डिस्टिंक्ट, अगर ये केसेस हो गए तो आपके पास क्या होगा, 2 डिस्टिंक्ट जीरोज होंगे, रूट्स होंगे, और अगर ये केस आपके पास होगा तो केवल 1 डिस्टिंक्ट जीरोज होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में कम से कम 1 रियल रूट जरूर होता है। हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ा, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के केस में ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है उस
क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का एक भी रियल रूट्स ना हो। लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में ध्यान रखिएगा उसका कम से कम एक रियल रूट्स जरूर होगा, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका था क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल आपका है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्या मतलब होता है, देखिएगा सिंपल, पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ये आपकी बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है। इसमें आप देखिए एटमोस्ट कितने टर्म हो सकते हैं, 5। इसमें जो आपके एटमोस्ट टर्म है ये 5 हो सकते हैं, और जो मिनिमम टर्म आपका होगा वो कम से कम 1 होगा ए एक्स की पावर 4 का। यानी अगर हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल की बात करें तो आप पी एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर 4, ये आपका वन टर्म की पॉलिनोमियल है, मोनोमियल है बेसिकली ये, और इसकी जो डिग्री है ये आपकी 4 है। तो अकॉर्डिंग टू डिग्री अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 माइनस 11x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस √3x प्लस 3, अगर आप यहाँ पर बात करें तो ये आपकी एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसकी जो डिग्री है वो 4 है। कोफिशिएंट आपके रेशनल इरेशनल कैसे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट जितने भी टर्म आपके हैं वहाँ पर जो वेरिएबल है x, इनकी जो एक्सपोनेंट है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो वो एक्सपोनेंट आपकी इंटीग्रल होनी चाहिए। तो ये आपकी एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बहुत ज़्यादा नहीं है, सिंपल सी अगर हम बात यहाँ पर करें तो जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी होगी उसकी जो जनरल फॉर्म होती है इट इज ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। एटमोस्ट इसमें आपके 5 टर्म हो सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4 इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब इसके ग्राफ की बात की जाएगी तो अब हमें यहां पर सिंपल बात समझनी है कि इसकी डिग्री क्या है, 4 है। इसकी डिग्री अगर 4 है तो इसके जब ग्राफ को हम ड्रॉ करेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को एटमोस्ट 4 पॉइंट पर कट कर सकता है, ठीक है। तो ये पोर्शन आपके बहुत डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। बस इतनी बात ध्यान रखनी है कि कोई भी अगर आपकी पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री होगी, अगर उसकी डिग्री n है तो उसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को एटमोस्ट n डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर सकता है, n से ज्यादा पॉइंट पर कट नहीं करेगा। जैसे जो लीनियर पॉलिनोमियल आपकी है वो x एक्सिस को एक पॉइंट पर कट करती है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो x एक्सिस को एटमोस्ट 2 पॉइंट पर कट करती है, और जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी है वो x एक्सिस को एटमोस्ट 3 पॉइंट पर कट कर सकती है। इसी तरह से जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी होगी वो x एक्सिस को एटमोस्ट 4 पॉइंट पर कट कर सकती है। 4 pॉइंट से ज्यादा कम कट नहीं कर सकती, 4 पॉइंट से कम कट कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसका ग्राफ x एक्सिस को एटमोस्ट n डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर सकता है, ठीक है। आज के वीडियो में यहीं तक।